हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा चैम्बर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि जब कभी भी आपकी बैंक से फ्रॉड के करते हुए कुछ अमाउंट को निकाल लिया जाता है, तो उस केस के अंदर हम उस डिस्प्यूटेड अमाउंट को जो होल्ड पर डाल दी गई है उसको रिलीज कैसे करवाएंगे। तो उनको रिलीज करवाने के लिए हमें कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है, और कोर्ट को अप्रोच करने के लिए हमें चाहिए कुछ लीगल ड्राफ्ट्स। तो आज हम उन्हीं लीगल ड्राफ्ट्स को सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे सुपुर्दगी एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है अमाउंट रिलीज करवाने के लिए, और हम सुपुर्दगी नामा और जमानतनामा लिखना भी सीखेंगे, क्योंकि इस सुपुर्दगी एप्लीकेशन के साथ इन दोनों की ज़रूरत रहती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इनिशियल स्टेज पे? जब कभी भी आप कोई ड्राफ्ट लिख रहे हैं तो उस ड्राफ्ट को लिखने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले जो भी साइबर कंप्लेंट की गई है, मतलब किसी की अगर अमाउंट डिडक्ट की गई है उसके बैंक अकाउंट से, तो उसने जाकर साइबर सेल में कोई कंप्लेंट की होगी, और वो कंप्लेंट जो आपके पास आई है आपको उस कंप्लेंट की कॉपी लेनी है। बैंक अकाउंट पासबुक जो है उस पर्सन की, जो क्लेमेंट है, आपको वो लेनी है। और उसका एक आइडेंटिटी प्रूफ भी लेना है, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो। और उसी के साथ उसकी चाहिए होगी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो हम अपनी स्पुर्दगी एप्लीकेशन के ऊपर अफिक्स करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम सीखते हैं अपना ड्राफ्ट। तो देखिए, सबसे पहले जो स्पुर्दगी का जो प्रार्थना पत्र लगाया जाता है वो 503 BNSS 2023 के अंदर लगाया जाएगा। तो कोई भी जो भी आपका कोर्ट है उसके अंदर सबसे पहले तो हमें पता है कि कोर्ट का नाम आता है। तो यहाँ हम लिख देंगे ब अदालत। जैसे हम एसीजम कोर्ट में अगर लगा रहे हैं तो हम लिखेंगे ब अदालत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। जिस जगह में वो एसीजम कोर्ट है उस जगह का नाम आ जाएगा। तो इसके अनुवान के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो उसमें आपको हमेशा यही लिखना होता है, स्टेट बनाम अज्ञात। यानी कि आपको नहीं पता कि आपके बैंक अकाउंट में से किसने, या आपके क्लाइंट के बैंक अकाउंट में से किसने पैसे निकाले हैं, तो आप अज्ञात हमेशा अननोन ही लिखोगे। लेकिन आप नीचे मतलब थ्रू कर सकते हैं, जरिए कर सकते हैं, जो भी क्लेमेंट है उसका नाम डाल सकते हैं। तो जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन है आपको उसका भी मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो भी आपने साइबर सेल के अंदर जो कंप्लेंट की है, जैसे एफआईआर नंबर होता है वैसे ही वहाँ का एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। तो आपको वो 13 टू 14 नंबर का, डिजिट्स का वो नंबर रहता है, वो आपको उसी के ऊपर आपके प्रार्थना पत्र के अंदर लिख देना है। और फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आप किस विषय के अंदर आप ये स्पुर्दगी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, क्योंकि स्पुर्दगी एप्लीकेशन जो होती हैं वो बाइक वगैरह या गाड़ियां वगैरह जो भी होती हैं उनको छुड़वाने के लिए भी लिखी जाती है। तो लेकिन हम यहाँ स्पेसिफिकली किससे डील कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जो आपके साथ फ्रॉड करके आपके बैंक में से अमाउंट निकाल ली है, उसको रिलीज करवाने के लिए जो हम स्पुर्दगी एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ हम विषय में भी वही लिखेंगे कि साइबर धोखाधड़ी में जो होल्ड की गई राशि है उसको वापस दिलवाने हेतु हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र दर्ज कर रहे हैं। देखिए, आप कोई भी प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं स्पुर्दगी का अमाउंट रिलीज के लिए, कहीं से भी लिख रहे हैं, आपको यही फॉर्मेट एग्जैक्ट यही चीजें लिखनी है। इसमें कुछ भी हेर फेर नहीं करनी है, एक्सेप्ट आपके पुलिस स्टेशन और एक्नॉलेजमेंट नंबर के अलावा, ठीक है। और उसके बाद हमारी डिटेल्स शुरू हो जाएंगी। जैसे हम एक नॉर्मल एप्लीकेशन लिखते हैं वैसे ही हमें ये एप्लीकेशन भी लिखनी है। सबसे पहले हमने लिखा श्रीमान जी, ठीक है। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि प्रार्थना की ओर, अगर आप आपकी जो क्लाइंट है वो लड़की हैं, औरत हैं, तो आप लिखेंगे प्रार्थिया। अगर आपका वो जो क्लाइंट है वो मेल पर्सन है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप लिखेंगे प्रार्थी। ये कॉमन सी चीज है। प्रार्थिया की ओर से निवेदन निम्न प्रकार से है। पॉइंट नंबर 1 हम लिखेंगे कि यह है कि प्रार्थी एक ईमानदार और सदाचारी नागरिक है, जिसने सदैव कानून की पालना व सम्मान किया है। इस एप्लीकेशन को लिखने का यही एक अच्छा तरीका होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से इसको ड्राफ्ट करो। तो सबसे पहले लाइन आपको एज इट उठा के लिख देनी है। दूसरी लाइन में आपको क्या लिखना है, यह है कि मुझ प्रार्थी का खाता। अब आपको आपकी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स देनी है कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट था, कौन सी उसकी ब्रांच है, ठीक है। बैंक का नाम देना है, और वो कहाँ सिचुएट करता है, ठीक है। पूरा जो भी उसकी ब्रांच वगैरह होगी उसको लिख के, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो सारा आपको लिख देना है कि आज भी वो अकाउंट संचालित है, वो चल रहा है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, ये वही अकाउंट आपको देना है जिससे आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है।
थर्ड आएगा यह है कि दिनांक, जिस भी दिनांक को आपके साथ, तो थर्ड पॉइंट के अंदर आपको ये लिखना है कि कौन सी डेट को कितने टाइम पे, वो जो आपको साइबर सेल से जो आपने कंप्लेंट की है, कंप्लेंट की कॉपी के अंदर वो सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। तो वही सारी डिटेल्स आपको इसमें इस पॉइंट के अंदर लिख देनी है कि इस तारीख को हमारे साथ इतने बजे साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसको वापस से मेंशन करना है, और कितनी आपकी अमाउंट डिडक्ट की है, 19,000 थी, 23,000 थी, जितनी भी अमाउंट थी आपको वो मेंशन कर देना है कि इतनी जो यहाँ रुपए लिखा हुआ है उसमें तो आप डिजिट के अंदर ही लिख दोगे। आगे जो लिखना है ना आपको वो हिंदी में प्रॉपर लिखना है, जैसे 19,000 इस तरीके से, ठीक है। रूप से निकाल लिए गए थे, जिसकी ट्रांजैक्शन आईडी, वो सारी की सारी यूटीआर नंबर वगैरह, वो सारा का सारा उस जो आपकी, मैंने कहा था ना इनिशियल स्टेज पे आपको साइबर सेल से आई कंप्लेंट चाहिए, तो उसके अंदर जो जो डिटेल्स दी होंगी वो आपको एज इट ही उठा के यहाँ लिख देनी है, ठीक है। तो आपने इस संबंध में कौन से क्राइम पोर्टल पे या कौन से पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया, कहाँ कंप्लेंट की, वो सारी कब की, कौन सी तारीख को की, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है हमारे थर्ड पॉइंट के अंदर। और जो भी आपने दस्तावेज लगाए हैं उसमें ये मेंशन कर देना है कि हमने सारे के सारे वो दस्तावेज, वो प्रार्थना पत्र जो हमारा है, स्पुर्दगी प्रार्थना पत्र, उसके अंदर हमने संलग्न किए हुए हैं। फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है कि जो भी आपने कंप्लेंट की थी इस पूरे की पूरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो बैंक ने आपकी वो जो अमाउंट थी, जो निकाले गए पेंडिंग अमाउंट थी, उसको होल्ड पर डाल दिया। तो अब वो अमाउंट बैंक के पास सुरक्षित तो है, लेकिन अभी आपके अकाउंट में वापस नहीं आई है, तो आपको उसको रिलीज करवाना है। ये फोर्थ पॉइंट आपको एज इट ही यहाँ लिख देना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना। फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा कि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है, आपका उसमें कोई भागीदारी थी नहीं, ठीक है। आप एक निर्दोष खाता धारक हैं, आपको तो पता भी नहीं था, जो आपके अकाउंट में जो राशि थी वो आपकी मेहनत की कमाई थी, ठीक है। आपने कोई 2 नंबरी काम करके उसको नहीं लिया। इसका आश्वासन देना है आपको पॉइंट नंबर 5 के अंदर, और एंड में आपको कंक्लूड कर देना है कि इसलिए माननीय न्यायालय से हमारा निवेदन है कि न्याय हित में बैंक को आदेशित किया जाए कि जो भी होल्ड की गई राशि है, वो कितनी भी है आपकी, उस बैंक अकाउंट का, ब्रांच का नाम सारा लास्ट में रिलीफ के अंदर भी डाल देना है कि वापस कर जो भी प्रार्थी है, जो भी आपका प्रार्थी है, प्रार्थियां हैं, उनको दिलवाई जाए, ठीक है। आपकी अति कृपा होगी, जनाब की अति कृपा होगी, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। आपको जिस डेट को आप ये स्पुर्दगी एप्लीकेशन लगा रहे हैं कोर्ट के अंदर, वही डेट लिखनी है, और कौन सी जगह से लगा रहे हैं वही जगह का नाम लिख देना है, और जो प्रार्थियां हैं वहां नीचे उनकी डिटेल्स देकर ऊपर उनके सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा स्पुर्दगी एप्लीकेशन, कि जब भी आपके साथ कुछ ऐसा फ्रॉड हो गया तो आपको अपने एडवोकेट से कंसर्न करना है, और ये पूरे के पूरा वो उनके पास फॉर्मेट होगा। जैसे कि ये सारी वीडियो मेरे को लगता है कि सारे लॉ स्टूडेंट्स और एडवोकेट्स ही देख रहे होंगे, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ आपके साथ, आपके साथ इट मीन्स टू आपके क्लाइंट के साथ कुछ भी हुआ है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। जब हम ये एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर रीडर के थ्रू फाइल कर देते हैं, ठीक है, तो रीडर आपको क्या करता है, 2 या 3 दिन की डेट दे देता है। किस लिए देता है? वो इसलिए देता है क्योंकि कोर्ट जो होता है वो कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है उसको कांटेक्ट करता है, उससे डायरी मंगवाता है कि क्या वाकई में ये ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ था, ये व्यक्ति के नाम से कोई कंप्लेंट आई या नहीं, वो सारी डिटेल्स उस डायरी के अंदर होंगी। तो वो डायरी मंगवाने के लिए 2 या 3 दिन की डेट दी जाती है। उसके बाद जब वापस से वो डायरी आ जाती है, तो उस स्टेज के बाद आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले तो जो भी वो पर्सन है, इसके अंदर आपको एक पर्सन चाहिए होता है एज अ श्योरिटी, कि आप क्या करते हो, जमानत दोगे आप उस अमाउंट की, ठीक है। आप नहीं, आपका कोई भी एक नॉन पर्सन होना चाहिए जो आपके बिहाफ पे श्योरिटी दे कि ठीक है, ये मतलब आप उसको खुर्द-बुर्द नहीं करोगे उस अमाउंट को, ठीक है। आप उसका कुछ गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर वो अमाउंट कहीं जाकर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है और कोर्ट आपको वापस तलब करवाता है, तो आप वो अमाउंट कोर्ट के अंदर सबमिट करवाओगे इस तरीके से। हालांकि ऐसा कुछ होता तो नहीं है, बट श्योरिटी तो चाहिए होती है, तो आपको श्योरिटी के लिए एक पर्सन चाहिए होगा, ठीक है। और वो पर्सन को हम बोल देते हैं, जामिन बोल देते हैं, ठीक है, जमानतिया जिसको हम बोल देते हैं। उसके साथ आपको उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। देखो, अगर कोई पर्सन श्योरिटी दे रहा है तो वो श्योरिटी के लिए उसके पास कुछ होना भी तो चाहिए, है ना। यानी कि उसकी प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट, अगर कोई उसके नाम प्लॉट है तो उसका पट्टा चल जाएगा, ठीक है। कोई उसके नाम जमीन वगैरह है तो उसकी जमाबंदी वगैरह, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट चल जाएंगे। उसके साथ ही उसकी एक 1 पासवर्ड साइज
फोटोग्राफ भी चाहिए होगी श्योरिटी की, ठीक है, जो कि हमारे जो जमानतनामा है उसके ऊपर लगेगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे सुपुर्दगीनामा के ऊपर। जो सुपुर्दगीनामा और जमानतनामा है ना, वो दोनों एक साथ ही फाइल होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होंगे, तो उसकी मैं डिटेल्स दे देती हूँ। और इनके साथ एक हल्फनामा भी होता है जो नॉर्मली आपको कोर्ट्स के अंदर अवेलेबल होता है, हर एक एडवोकेट के पास होता है। आपको पहले सुपुर्दगीनामा लगाना है और दूसरे नंबर पे आपको जमानतनामा लगाना है और तीसरे नंबर पे आपका हल्फनामा आ जाएगा जिसके अंदर प्रॉपर्टी की डिटेल्स होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं स्पुर्दगीनामे का फॉर्मेट। तो स्पुर्दगीनामा बिल्कुल वैसा ही होगा, इसके अंदर आपको शुरू में वही डिटेल्स देनी है जो आपने स्पुर्दगी की एप्लीकेशन के अंदर दी थी, ठीक है। कोर्ट का नाम आ जाएगा, अगर आप एसीजेम कोर्ट में लगा रहे हो तो आप लिखोगे वो अदालत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहां का भी वो है आप वो लिख दोगे, ठीक है, उस जगह का नाम लिख दोगे। वही सारा अनवान आएगा, स्टेट में नाम अज्ञात आएगा, जुर्म क्या है, साइबर क्राइम है, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपके पास था वो आपको एज इट लिख देना है, और कौन सा पुलिस थाना है उसका भी नाम लिख देना है। अब जो मन के लिखा हुआ है ना, इसके अंदर उस पर्सन का नाम आएगा जिसने क्या किया था, जिसके जिसके साथ फ्रॉड हुआ था उसका नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका नाम ए था तो यहाँ ए आएगा, उसका पूरा नाम आएगा, वो किसका बेटा है, ठीक है, क्या उसकी उम्र है, कहाँ वो रहता है, क्या उसकी कास्ट है, ऐसा करके पूरा का पूरा उसका नाम लिखा जाएगा। और फिर आ जाएगा कि वो शब्द पूर्वक बयान करता है कि, ये उसी के सारे बयान होंगे। तो इसमें ये लिखा होगा कि वो जो उक्त उक्त मतलब जो हमने स्टेट अज्ञात लिखा हुआ है, मुकदमा का अनवान है, सबूत वजह सबूत साइबर क्राइम में प्रार्थना के अकाउंट की राशि जितनी भी थी, हम मान के चलते हैं 19,000 रुपए होगी। तो 19,000 रुपए जो भी आपका बैंक है उसका नाम लिखेंगे, कौन से अकाउंट है, ठीक है, वो उसकी डिटेल्स देंगे। होल्ड कर जब्त की गई है उसे प्रार्थी को न्यायालय द्वारा स्पुर्दगी पर दिए जाने का आदेश हुआ है। याद रखिएगा ये तभी फाइल होगा जब कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिया है, रिलीज ऑर्डर दे दिया है कि ठीक है, ठीक है, आपको अमाउंट आपकी रिटर्न करवा दी जाएगी। अगर वो ऑर्डर दे देते हैं तो उसके बाद ही आपको स्पुर्दगीनामा लगाना है, जिसमें लिखा गया है कि पहली लाइन तो हम यही लिखेंगे कि हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी और उसको कोर्ट ने अमाउंट रिलीज करवाने के लिए जो होल्ड की गई थी, और वो अमाउंट को रिलीज करवाने का ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे में हम लिखेंगे कि प्रार्थी स्पुर्दगीनामे की रूह से लिखे देता है एवं इकरार करता है कि प्रार्थी मिक्कर उक्त कितनी अमाउंट थी, 19,000 रुपए, व अकाउंट को दौराने मुकदमा किसी प्रकार से रहन बह आदि द्वारा अंतरित नहीं करेगा। बेसिकली ये एक अपनी क्या कहते हैं डिक्लेरेशन दे रहा है, ठीक है, कि मैं ये नहीं करूंगा, उस अमाउंट का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसको इधर उधर खुर्द बुर्द नहीं करूंगा। यही सारी चीजें आपको लिखनी है। और इसमें लिखना है कि उक्त राशि अपनी आर्थिक तंगी के कारण सख्त जरूरत है मुझे, ठीक है, यदि न्यायालय को जब भी उक्त राशि की जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय में जब भी तलब फरमाएगी उसको अपने खर्च पर न्यायालय में पेश कर दूंगा। ये सारी चीज लिखनी है आपको। मिकर अगर इसमें कासिर रहा तो जेर स्पुर्दगीनामा। अब इसके अंदर आपको 19,000 नहीं लिखना, इसके अंदर आपको वही अमाउंट लिखनी है जो कोर्ट ने आपको ऑर्डर रिलीज करते वक्त कहा है कि आप इतनी अमाउंट की श्योरिटी ला दो। हो सकता है 19,000 थी तो 20,000 कहा हो, या जितनी अमाउंट है। कभी कभी कोर्ट्स क्या करती हैं, 19,000 अगर अमाउंट है तो आपको 19,000 की श्योरिटी का बोल देते हैं। वो आपके जो वहाँ के जज हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने का ऑर्डर करते हैं, ठीक है। आप अपने आप को पाबंद कर रहे हो इस चीज के अंदर कि अगर आप वो गलत आप मतलब आगे जाकर इस अमाउंट पे कोई डिस्प्यूट होता है और कोर्ट के अंदर आपको बुलाया जाता है, तो आप इस अमाउंट का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे और आप इस अमाउंट को कोर्ट के अंदर वापस सबमिट करवा दोगे, ठीक है, डिपॉजिट करवा दोगे। स्पुर्दगीनामा हो चुका है। अब हम बात करते हैं जमानतनामा की। तो जमानतनामा वो पर्सन देगा जो आपके लिए श्योरिटी दे रहा है। हालांकि ये जो स्पुर्दगीनामा होता है वो खुद को पाबंद कर रहा होता है, क्लेमेंट जो होता है, लेकिन जमानतनामा क्या होता है, क्लेमेंट की बिहाफ पे कोई अनदर पर्सन है वो आपके लिए श्योरिटी दे रहा है, ठीक है। तो देखिए ऊपर का फॉर्मेट बिल्कुल स्पुर्दगीनामा स्पुर्दगी एप्लीकेशन के तरीके से सेम रहेगा। हमें वही डिटेल्स देनी है, इसमें कोई हेर फेर नहीं करनी। लेकिन जो मन के लिखा हुआ है ना, अब इसके अंदर वो पर्सन का नाम आ जाएगा, उस पर्सन की डिटेल्स आ जाएंगी जो आपके लिए श्योरिटी दे रहा है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कोई XYZ नाम का पर्सन है, तो वहां उसका लिखा जाएगा XYZ, ठीक है, उसके पापा का नाम, उसकी एज, उसकी कास्ट, उस वो कहाँ रहता है, उसका नाम,
उस जगह का नाम, फिर उसकी तहसील का नाम, उसके जिले का नाम, और फिर वही लाइन जो हर फॉर्मेट में फिक्स होती है कि जो कि शब्द पूर्वक बयान करता हूँ कि, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वो पर्सन आपके बिहाफ पर आपके लिए श्योरिटी दे रहा है। तो यहाँ नीचे जो ब्लैक कलर का आपको शो हो रहा है ना, सबसे पहले मैं बता दूं, फिर मैं बाद में भूल जाऊंगी, कि यहाँ उसकी फोटो लगती है। जो 1 पासपोर्ट साइज फोटो बोली थी ना मैंने एक श्योरिटी की चाहिए, वो यहाँ इसकी फोटो लगेगी, ठीक है। जो ब्लैक से कलर का जो एक कॉलम शो हो रहा है ना, उसके अंदर, जो कि उक्त मुकदमा अनुमान के प्रकरण में ये अपना जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर लिखा जाएगा, जो कि उक्त मुकदमा अनुमान के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा स्पुर्दगी पर साइबर क्राइम द्वारा जो भी बैंक कितनी अमाउंट है, बैंक का नाम, ठीक है, अकाउंट, वो सारी डिटेल्स, वही की वही सारी डिटेल्स चेक के इसमें लिख देनी है। रुपए होल्ड की गई राशि को दिलवाने के लिए बहक। अब जो बहक लिखा हुआ है, याद रखना, मनके में उस पर्सन का नाम आएगा जमानतनामा के अंदर जो आपके लिए श्योरिटी दे रहा है, लेकिन बहक के अंदर क्लेमेंट का नाम आएगा, ठीक है। क्लेमेंट के लिखना है कि उसको स्पुर्दगी पर दिए जाने का आदेश दिया है। जैसे ए था ना हमारा क्लेमेंट, तो हम लिखेंगे ए को स्पुर्दगी पर दिए जाने के आदेश हुए हैं। अंत्य मैं मिकर, कौन मिकर, जो इसके अंदर है, जो जमानत दे रहा है, जमानत की रूह से लिखे देता है एवं इकरार करता है कि प्रार्थी मिकर उक्त साइबर क्राइम द्वारा उक्त अकाउंट से कितने थे 19,000 रुपए को दुराने मुकदमा किसी प्रकार से खुर्द-बुर्द आदि द्वारा अंतरित नहीं करेगा, और न्यायालय में जब भी तलब फरमाएगी उसको अपने खर्च पर न्यायालय में पेश करवा दूंगा। मतलब कि अगर जो स्पुर्दगी, जिसको स्पुर्दगी पर अमाउंट रिलीज करके दी है, वो बंदा मुकर जाता है, तो अम, उसकी सेफ्टी के लिए, मतलब कोर्ट को अगर चाहिए होगा तो कोई तो होना चाहिए, तो उसके लिए जमानतनामा लिखा गया है। तो इसमें बेसिकली जो जमानतिया है, जो जामिन है, वो यही कह रहा है कि अगर वो नहीं ला के देगा जी तो मैं ला दूंगा, ठीक है। तो यही सारा कुछ इसके अंदर लिखना है, वही सेम रहेगा दोनों चीजें, बस थोड़ा सा याद रखना। बहक के अंदर क्लेमेंट का नाम आएगा, जमानतनामा की स्टार्टिंग में किसका नाम आएगा, जमानती का नाम आ जाएगा, और जो स्पुर्दगी नाम है उसके स्टार्टिंग में खुद क्लेमेंट का ही नाम आएगा। और इसके अंदर जो भी ऑर्डर कोर्ट ने किया था, मान लो 19,000 की अमाउंट थी तो कोर्ट ने 20,000 की श्योरिटी का आपको ऑर्डर किया है, तो आप 20,000 करके इसके अंदर लिख देंगे। एक आपको मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखना है, दूसरा आपको सरल जो हिंदी होती है उसके अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा अमाउंट रिलीज को स्पुर्दगी पर कैसे छुड़वाया जाता है, उसका प्रोसेस और उसके ड्राफ्ट्स, ठीक है, स्पुर्दगी एप्लीकेशन से लेकर जमानतनामा तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, इसको कमेंट्स कर देना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम इसी तरीके से और भी नई नई वीडियोस में नए नए ड्राफ्ट्स लेकर आपके साथ आपसे मिलने आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइस।